local bodies and what are their functions. Then we will see why are they important in governance and democracy. ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, इनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, किनके, अर्बन लोकल बॉडीज के। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्डिंग का इमेज दिया हुआ है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई की है, यहीं से मुंबई जो सिटी है उसके गवर्नेंस का काम होता है। नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट द चैप्टर। इंट्रोडक्शन में देखते हैं, अर्लियर चैप्टर्स हैव शोन अस हाउ इन अ डेमोक्रेसी गुड गवर्नेंस एम्स टू एम्पावर द सिटीजन सो दे मे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर country's functioning, whether it is at rural, regional, urban, state or national level. This is the broader concept of participatory democracy. So participatory democracy का मतलब क्या है? तो पहले हमने चैप्टर्स में देखा है कि कैसे डेमोक्रेसी में इलेक्शंस के थ्रू, आप यहाँ इमेज में भी देख रहे हैं, लोग अपने फिंगर्स पे साइन शो कर रहे हैं कि उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है, वोटिंग प्रोसेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जो गवर्नमेंट है अच्छे से फंक्शन करे, इसके लिए सिटीजन कितना इंपॉर्टेंट है कि उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो उस प्रोसेस में, राइट। सो ये एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एग्जांपल है, चाहे वो रूरल एरिया में हो। रूरल एरिया के लिए हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, चैप्टर नंबर 11 में, कैसे पंचायत में लोग किसी भी इशू के ऊपर और फिर डिसीजंस होते हैं, राइट। ऐसे ही रीजनल लेवल पे दैट इज स्टेट फंक्शन कर रही है, और अर्बन एरिया में या नेशनल लेवल पे हर जगह सिटीजन का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए हम इस टाइप की डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ओके, सो वी सॉ द बेसिक्स ऑफ सिस्टम इन रूरल कॉन्टेक्स्ट। हमने रूरल एरिया के बारे में देख लिया है। लेट अस नाउ सी हाउ इट वर्क्स इन अर्बन सिनेरियो। अब अर्बन एरियाज में कैसे फंक्शन करती है गवर्नमेंट, वो हम देखेंगे। सिंस द लेटर इज जनरली मोर कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स देन द फॉर्मर, इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट द अर्बन गवर्नेंस सिस्टम नीड्स टू बी मोर कॉम्प्लेक्स टू। जैसा कि हम समझ सकते हैं, जो ग्रामीण एरिया है, गांव के जो एरिया है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते इतने, मतलब बहुत सिंपल लाइफ होती है, ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं होती है, बहुत कम बेसिक नीड्स होती है वहाँ पर। लेकिन अगर आप अर्बन एरिया की बात करें तो ये डेवलप्ड एरियाज होते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी आप देखेंगे बिल्डिंग्स होती हैं, रोड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। अगर हम वेस्ट डिस्पोजल की बात करें तो ज़्यादा पॉपुलेशन है तो जो वेस्ट है वो भी ज़्यादा होगा, राइट। तो उसको किस तरीके से कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, कैसे वेस्ट डिस्पोजल करेगी गवर्नमेंट, तो यहाँ का सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। इसीलिए जो हमने रूरल एरिया में पंचायती राज का सिस्टम देखा था कि उसमें कैसे लोग आपस में मिलकर डिसीजन कर रहे हैं, राइट। सो वैसे ही यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि यहाँ चीज़ें भी कैसी हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। So we will however limit ourselves here to the basic principles. हम यहाँ पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि अर्बन लोकल बॉडीज कैसे वर्क करती हैं। ओके, नाउ लेट अस जस्ट सी बिफोर वी एक्सप्लोर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन अर्बन एरियाज। सो आपके बुक में पेज नंबर 75 पे ये वाली फिगर दी गई है। इसमें कैसे गवर्नेंस सिस्टम वर्क करता है, एक नीचे के लेवल से लेके और नेशनल लेवल तक, उसको दिखाया गया है। सो द बेस ऑफ पिरामिड इज द लोकल लेवल क्लोजर टू द पीपल। आप यहाँ पर सबसे नीचे अगर यहाँ तक का पिरामिड देखेंगे तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट है, राइट। उसके बाद वाइल द टॉप इज एट नेशनल लेवल, सबसे ऊपर क्या है, नेशनल लेवल, मतलब पूरी कंट्री का गवर्नेंस कैसे होता है। इन चैप्टर 11 वी एक्सप्लोर द लेफ्ट साइड ऑफ द पिरामिड, वी विल नाउ एक्सप्लोर द राइट साइड ऑफ द पिरामिड। इसका क्या मतलब है, चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। ये साइड वाला पिरामिड पहले ही पढ़ लिया है चैप्टर 11 में। कैसे, देखो यहाँ पर हमने लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या देखा था। लोकल गवर्नमेंट यानी रूरल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत या जिला परिषद, फिर आता है पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, फिर ग्राम पंचायत उससे नीचे, है ना। और ग्राम पंचायत में कौन पार्ट लेते हैं, ग्राम सभा के मेंबर्स, है ना। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड वाला रूरल एरिया में लोकल गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है। अब इस चैप्टर में हम अर्बन एरिया में लोकल बॉडीज कैसे फंक्शन करती है वो देखेंगे, जिसमें हम फर्दर डिविजन देखेंगे अर्बन लोकल बॉडीज का। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल या फिर सिटी काउंसिल, नगर पंचायत किसे कहते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, ये सब जानेंगे। उसके बाद हम वार्ड कमेटी के बारे में देखेंगे, फिर पीपल ऑफ वार्ड के बारे में जानेंगे। हमने इसमें क्या देखा कि सबसे ऊपर नेशनल गवर्नमेंट आती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उसके नीचे आती है, फिर सबसे नीचे आती है लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रूरल एरिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन एरिया में अर्बन लोकल बॉडीज।
Now, यहाँ पर दिया है, let's explore in figure 12.2 above what similarities and differences do you notice between the पंचायती राज सिस्टम and the urban local bodies। जो अभी हमने इमेज देखी उसमें हमने क्या सिमिलैरिटीज देखी और डिफरेंसेस देखे वो बताने हैं दोनों बॉडीज में, पंचायती राज में और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में। सो सिमिलैरिटीज हमने देखी कि दोनों में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो लोकल गवर्नेंस करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में गवर्नेंस का काम करते हैं और ये सारे इलेक्टेड होते हैं, मतलब इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू चुने जाते हैं, राइट। और दूसरा हमने देखे कि दोनों ही बॉडीज का एम होता है लोकल इश्यूज को एड्रेस करना, यानी उनका ध्यान देना, उनको ठीक करना एंड इम्प्रूव कम्युनिटी वेलफेयर और लोगों की भलाई का काम करना। और डिफरेंसेस क्या है दोनों में? पंचायती राज इज रूरल, फोकसिंग ऑन विलेज नीड्स, एक पर्टिकुलर लोकल एरिया की नीड्स को पूरा करना रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का काम होता है। और अर्बन लोकल बॉडी क्या केटर करती है? सिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड हो गए, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हैं अर्बन लोकल एरियाज में उसे अर्बन लोकल बॉडीज डील करती हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर, दो क्वेश्चन है, एक एक करके देखेंगे। सो व्हाई इज अ सिटी लाइक कोलकाता, चेन्नई और मुंबई मोर कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स देन अ विलेज और अ टाउन? जो छोटे गांव होते हैं या छोटे जो टाउन होते हैं उनसे ये जो सिटीज हैं जो यहाँ नाम दिए हैं कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, जटिल कैसे हैं? सो सिटीज हैव लार्जर पॉपुलेशन विद वेरिड कल्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड। सिटीज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है और सबके कल्चर, सोशल बैकग्राउंड ये सब अलग अलग होते हैं ना। सो सिटी में ये सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती है पॉपुलेशंस के बीच में। ना प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल कम्युनिटीज, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस लीड टू ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इतनी सारी कम्युनिटीज मिलकर साथ में रह रही है, अलग अलग भाषा बोल रही है, अलग अलग कल्चर है, ट्रेडिशन है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद योर क्लासमेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज रिसाइडिंग इन एनी सिटी दैट यू आर फैमिलियर विद। हाउ मेनी वर यू एबल टू लिस्ट? व्हाट एल्स डू यू ऑब्जर्व इन द लिस्ट? अब कौन कौन सी डाइवर्स कम्युनिटी आपके आसपास की जो एरिया है, सिटी है, उसमें रहती है वो आपको बताना है और क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं वो लिखना है। सो लिस्ट ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज इन अ सिटी एंड ऑब्जर्वेशंस, जो भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ एक एग्जाम्पल है, आप इसमें अपने हिसाब से लिखेंगे। ओके, तो मेरे आसपास मान लीजिए कम्युनिटीज में ऐसे लोग रहते हैं जो तमिल बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं और भी बहुत अलग अलग स्टेट्स के लोग रहते हैं। तो इससे ऑब्जर्वेशन क्या है? सिटीज आर मल्टी कल्चरल। सिटी जो होती है मल्टी कल्चरल, मतलब बहुत सारे कल्चर के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं सिटीज में, विद पीपल सेलिब्रेटिंग डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिसिंग वेरिड कस्टम एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ रिच कल्चरल मिक्स। सभी का अपना अपना फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है, अलग अलग कस्टम फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। इससे हमें बहुत सारे कल्चरल मिक्स देखने को मिलते हैं, सभी के कल्चर आपस में मिक्स होते हैं, राइट। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन देख लिए हमने, अब आगे देख लेते हैं अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में जानेंगे, जिसके ऊपर ये चैप्टर है हमारा। तो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज आर कॉल्ड अर्बन लोकल बॉडीज। जो भी गवर्नमेंट लोकल एरियाज जो अर्बन एरिया में आते हैं, शहरी क्षेत्रों में आते हैं, उनमें जो लोकल गवर्नमेंट वर्क करती है उन्हीं को हम अर्बन लोकल बॉडीज बोलते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए जो रूरल एरियाज में वर्क करते हैं उनको हम क्या कहते हैं। नाउ दे आर डिसेंट्रलाइज्ड, व्हिच मींस दैट इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग अंडर अ सेंट्रल अथॉरिटी एट द टॉप, द लोकल कम्युनिटीज हैव अ डायरेक्ट से ऑन हाउ देयर एरियाज आर मैनेज्ड ऑन द इशू दे फेस। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है डिसेंट्रलाइज, सो इसका अपोजिट होता है सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मतलब कि जो केंद्र की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये पूरे नेशनल लेवल के लिए वो कंट्रोल करेगी हर जगह पर। लेकिन डिसेंट्रलाइज मतलब क्या हुआ? वो अपनी पावर्स को थोड़ा थोड़ा नीचे के लेवल्स में भी देते हैं ताकि जो लोकल कम्युनिटीज हैं वहां पर लोकल गवर्नमेंट वर्क कर सके। ओके, सो मेन पावर एक जगह केंद्रित ना होकर पावर को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, नीचे की तरफ भी दिया जा रहा है। ओके, सो इसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, की पावर को सेंटर में एक जगह केंद्र में ना रखकर बाकी की अथॉरिटीज को भी देना। आई होप ये वर्ड क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसा क्यों होता है? पावर लोकल गवर्नमेंट को क्यों दी जा रही है? ताकि जो लोकल लोग हैं, जो एक पर्टिकुलर एरिया के लोग हैं, वो अपने एरिया के इश्यूज को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ की चीजों से परिचित है और वहाँ पे क्या क्या इश्यूज वो लोग फेस कर रहे हैं अच्छे से जानते हैं। सो इट इज अ मैकेनिज्म फॉर सिटीजन लिविंग इन एन एरिया टू कम टुगेदर एंड टेक डिसीजन अबाउट व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। सो लोग आपस में आते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस प्रोसेस में और ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उनके लिए बेस्ट होते हैं। ओके, तो सिटीज एंड टाउन्स आर डिवाइडेड इन
into smaller units called wards. जब हमने पंचायती राज पढ़ा था तो हमने देखा था कि सबसे नीचे आता है विलेज, फिर उससे ऊपर आता है क्या ब्लॉक्स, फिर ब्लॉक के ऊपर क्या आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ऐसे ही सिटी और टाउन को हम और नीचे के लेवल पे डिवाइड करेंगे, मतलब वार्ड, मतलब डिवीजन होता है सिटी का, छोटा जो यूनिट होता है उसे हम वार्ड बोलते हैं। एंड द वार्ड कमिटी फैसिलिटेट एक्टिविटीज सच एज कंडक्टिंग हेल्थ कैंप्स, ऑर्गेनाइजिंग ए कैंपेन अगेंस्ट द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड सो ऑन। सो जो वार्ड कमेटी होती है वो लोग डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं लोगों की भलाई के लिए, जैसे हेल्थ कैंप आप यहाँ देख सकते हैं ना, फिर कैंपेन चलाते हैं कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज नहीं करना चाहिए, जो प्लास्टिक हम एक बार यूज करें और दोबारा यूज नहीं कर सकते ऐसे प्लास्टिक्स को हमें कम यूज करना चाहिए। दे ऑल्सो कीप एन आई ऑन एनीथिंग दैट माइट गो रॉन्ग, अ वाटर लीक, अ ब्लॉक ट्रेन, अ डैमेज रोड एटसेट्रा, एंड रिपोर्ट सच प्रॉब्लम्स टू द अथॉरिटीज। वो और भी चीजें ध्यान देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, अगर वहाँ की रोड्स खराब हो गई हैं, कचरा देखिए इसमें कितनी गंदगी है इस इमेज में, राइट। सो इन सब चीजों को वो लोग रिपोर्ट करते हैं, किसको, अथॉरिटीज को। हाउएवर the precise functioning of wards differ from state to state depending on rules they make। लेकिन जो फंक्शन है इनका वार्ड्स का ये हर स्टेट में अलग अलग होता है। जैसे हमने पंचायत समिति में भी देखा था ये वाला रूल है ना, जैसा जहाँ का रूल है वैसे वर्क करेगी, लेकिन वर्क सबका सेम ही है, लोगों की भलाई के लिए ये लोग काम करते हैं। नाउ ऑल टुगेदर अर्बन लोकल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रेंज ऑफ फंक्शंस हेल्पिंग टेक केयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनिंग burial grounds, garbage collection and disposal, checking the implementation of government schemes, collecting local taxes and fines and so on। तो ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना, इनके बहुत से फंक्शन होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स है, स्कूल्स है, इनको मेंटेन करना, बेरियल ग्राउंड्स की केयर करना, बेरियल ग्राउंड्स यानी जहाँ पर डेड बॉडीज को क्रीमेट किया जाता है, देन गार्बेज कलेक्शन करना, गार्बेज को डिस्पोज करना, गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, फिर जो लोकल टैक्सेस हैं, फाइन्स हैं, उनको कलेक्ट करना, और भी बहुत सारे रोल। दे ऑल्सो हैव सम रोल इन प्लानिंग फॉर द एरियाज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। उस पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया जाए, सोसाइटी को कैसे डेवलप किया जाए, उसकी प्लानिंग में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। However, for these bodies to be able to perform their function efficiently, people living in the city must also perform their duties, which means that they must show care and concern for their area। So इन लोगों के साथ मतलब अर्बन लोकल बॉडी तो काम करेगी ही, अच्छे से फंक्शन करेगी ही वहाँ के लोगों को ग्रोथ देने के लिए, वहाँ की सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, लेकिन जो लोग उस सिटी में रह रहे हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि वो भी मिलकर काम करें ताकि एरिया को और अच्छे से डेवलप किया जाए। तभी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का, राइट। फॉर इंस्टेंस, इफ पीपल केयरफुली फॉलो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग वेस्ट सेग्रीगेशन, गार्बेज कलेक्शन बिकम ईजियर। सो अगर लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे वेस्ट सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग अलग करना। सो आपने देखा होगा ग्रीन बास्केट और ब्लू बास्केट रखे होते हैं, डस्टबिन रखे होते हैं। ग्रीन में हम जैसे मान लो गीला कचरा रखते हैं ना, जो वेट वेस्ट होता है हमारा, और ब्लू में ड्राई वेस्ट रखते हैं, जो भी सूखा कचरा है। तो इस तरीके के सेग्रीगेशन अगर घर पे ही कर लिया जाए और तब डिस्पोज किया जाए तो गार्बेज कलेक्शन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इफ दे नोटिस अ वाटर लीकेज इन अ स्ट्रीट, रिपोर्टिंग इट प्रॉम्प्टली will prevent further wastage of precious water। और जैसे कहीं पानी का लीकेज हो रहा है, पाइप लीकेज हो रहा है, तो जल्दी से हम रिलेटेड अथॉरिटीज को बता देंगे तो वो लोग फंक्शन करेंगे और उसके बाद उसको ठीक कर देंगे, जिससे कि वेस्टेज ऑफ वाटर कम हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। एक क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ 4 or 5 मोर एक्शंस दैट रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस माइट टेक टू हेल्प देयर एरिया ऑफ द सिटी। क्या क्या एक्शन कोई भी जगह के सिटीजंस ले सकते हैं ताकि के एरिया में अच्छे से फंक्शनिंग हो। तो रिपोर्ट इश्यूज लाइक रोड वाटर पाइप डैमेज, कहीं रोड डैमेज है, वाटर का पाइप डैमेज है तो वो आप रिपोर्ट कर सकते हो। जॉइन नेबरहुड क्लीनलीनेस ड्राइव, अगर आपके आसपास लोग साफ सफाई के लिए कोई ड्राइव्स करते हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेस्ट को सेग्रीगेट कर सकते हैं ताकि अच्छे से डिस्पोज हो। वाटर कंजर्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कर सकते हैं। लोकल इनिशिएटिव्स जो है, वहाँ के लोग कोई काम कर रहे हैं तो आप उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ एक इमेज दी गई है मैड्रास कॉर्पोरेशन, अब इसे हम ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। ये 29 सितंबर
दिसंबर 1688 में एस्टेब्लिश हुआ था। इट इज द ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, सबसे पुराना म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर इशू किया था जिसमें उन्होंने कहा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है, ये जो फोर्ट है, और इस फोर्ट से 16 किलोमीटर तक के एरिया को इस कॉर्पोरेशन में सम्मिलित किया जाएगा। एक पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट पास किया गया 1792 में, उसने इस मैड्रास कॉर्पोरेशन को पावर दिया कि वो म्यूनिसिपल टैक्सेस सिटी से कलेक्ट कर सकते हैं, विच इज व्हेन द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली बिगिन। तब से ही म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। नाउ नेक्स्ट पेज पे आपकी टेक्स्ट बुक में एक इमेज दी गई है, सर्विसेज अंडर द इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कौन कौन सी सर्विसेज हैं या कौन कौन से फंक्शन है इंदौर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के? सो प्रॉपर्टी टैक्स लेवी करना, देन वाटर चार्जेस कलेक्ट करना, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना, बिजनेस होर्डिंग्स जो आप देखते हैं बड़े बड़े लगे होते उनकी परमिशन देना, ट्रेड लाइसेंसेस देना, अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए लाइसेंस देना। सीआरएम, तो सीआरएम क्या होता है अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे भी, मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सिटीजन के लिए कौन कौन से वर्क वहाँ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है इंदौर की, उसके बारे में दिया है। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना, फायर सर्विसेज प्रोवाइड करना, अलग अलग टाइप के लाइसेंसेस देना, देन वाटर टैंकर्स प्रोवाइड करना, डेब्रीज क्लियरेंस, जैसे कि कहीं पे मलबा इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्लियर करना। आगे भी बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं, जैसे कि कंप्लेंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। ग्रीवियंसेस क्या होता है, कोई भी इश्यू आ रहा है आपको, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो। फिर ट्री कटिंग एंड ट्री ट्रांसपोर्टेशन, ये भी उनके अंडर आता है। नाउ कुछ सीआरएम यहाँ दिए हुए हैं, सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सर्विसेज ऑन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करके आप कौन कौन सी चीजें वहाँ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आप करवा सकते हैं। जैसे कि वाटर टैंकर की आपको नीड है तो आप इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सेप्टिक टैंकर्स, जो कि सीवरेज एरिया उनको क्लियर करवाना है तो उसके लिए हम सेप्टिक टैंकर की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऑडिटोरियम, फ्यूनरल वैन, अगर हमें चाहिए कि किसी की डेथ हो गई है, क्रिमेशन ग्राउंड तक जाना है, इसके लिए वैन चाहिए तो ये भी प्रोवाइड हो सकता है। देन मोबाइल टॉयलेट, या जैसे आप मेला वगैरह जाते हैं, फेयर घूमने जाते हैं तो वहां पर अगर जो टेम्पररी टॉयलेट्स होते हैं उसके लिए भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एम्बुलेंस के लिए भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर सम लिस्ट ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड बाय इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि सिंप्लीफाई फॉर्म में यहाँ पर आपको दिया गया है। राइट नाउ थिंक अबाउट इट। एक क्वेश्चन है, इंदौर इन मध्य प्रदेश हैज बीन अवॉर्डेड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण गवर्नमेंट स्कीम फॉर 7 years in a row. What could have been the role of Indore citizens in this achievement? इंदौर मध्य प्रदेश में है, वो 7 सालों से लगातार जो गवर्नमेंट का एक स्कीम है स्वच्छ सर्वेक्षण, मतलब साफ सफाई के क्षेत्र में ये स्कीम है जिसमें इंदौर 7 सालों से लगातार नंबर 1 पे आ रहा है। तो वहाँ के सिटीजन का क्या रोल होगा इस अचीवमेंट में? सो देख लेते हैं। सिटीजन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन वेस्ट सेग्रीगेशन एट होम, वहाँ के जो सिटीजन हैं वो कचरा जो भी डिस्पोज करते हैं, जो म्यूनिसिपल वैन आती है गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए, वो गार्बेज पहले से ही सेग्रीगेट घर पे करके रखा जाता है कि गीला कचरा अलग रखते हैं, सूखा कचरा अलग रखते हैं। दे अवॉइडेड लिटरिंग एंड सपोर्ट पब्लिक क्लीनलीनेस ड्राइव, रोड पे इधर उधर वो लोग कचरा नहीं फेंकते हैं और जो भी साफ सफाई से रिलेटेड एक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। रिपोर्टेड इश्यूज लाइक गार्बेज ओवरफ्लो एंड ब्रोकन वेस्ट बिन्स, अगर कहीं डस्टबिन टूट जाता है या कहीं पे कचरा फैला हुआ है तो उसकी सफाई के लिए या उन डस्टबिन्स को बदलने के लिए वहाँ के लोग बहुत जागरूक रहते हैं। देन दे फॉलो रूल्स ऑन वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक, जो भी वेस्ट है उसको मैनेज करने में सभी रूल्स को फॉलो करते हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक जो होते हैं उसको कम यूज करते हैं वो लोग। सिंगल यूज प्लास्टिक स्टूडेंट्स ऐसे प्लास्टिक की चीजें हैं जिसे हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं और वो फिर एनवायरमेंट में हम फेंक देते हैं या डिस्चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन फैलता है। तो ऐसे प्लास्टिक्स वहाँ के लोग कम यूज करते हैं। ओके, नाउ एज वी सी चेन्नई एंड इंदौर हैव अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एट द टॉप ऑफ देयर अर्बन बॉडीज। चेन्नई और इंदौर का हमने एग्जांपल देखा, यहाँ पर कौन सी अर्बन बॉडी वर्क करती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो ओनली सिटीज विद अ पॉपुलेशन अबव 10 लाख हैव अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑल्सो कॉल्ड महानगर निगम। देखो, जिस सिटी में पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होगी वहीं पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्क करती है, जिसे हम महानगर निगम भी कहते हैं एज देयर हाईएस्ट बॉडी, उनकी हाईएस्ट बॉडी के फॉर्म में। बिटवीन 1 to 10 लाख, और जिस सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से लेके 10 लाख तक है वहां पर हाईएस्ट बॉडी जो वर्क करती है उसे हम बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, जिसे हम नगर पालिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल में। कॉर्पोरेशन बड़ा वर्ड है जिसमें 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो जिस सिटी में वहां ये वर्क करती है, और 1 से 10 लाख तक की जो
पॉपुलेशन वाली सिटीज हैं उसमें म्युनिसिपल काउंसिल वर्क करती है। नाउ सिटीज एंड टाउन्स विद स्मॉलर पॉपुलेशन हैव अ नगर पंचायत, और जिस सिटी की टाउन की पॉपुलेशन 1 लाख से कम है तो वहां पर नगर पंचायत वर्क करती है। ओके, 3 हमने क्लासिफिकेशन देख लिए, 1 लाख से कम नगर पंचायत, 1 लाख से 10 लाख तक म्युनिसिपल काउंसिल, और 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नाउ लेट्स एक्सप्लोर 2 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट अ फ्यू सिटीज फ्रॉम योर स्टेट एंड फ्रॉम अ फ्यू नेबरिंग स्टेट्स, दीज मे इंक्लूड द सिटी यू लिव इन और द सिटी नियरेस्ट टू योर टाउन और विलेज। हाउ विल यू फाइंड आउट इफ दे हैव अ नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? ड्रॉ अ टेबल विद द नेम्स ऑफ सिटीज एंड टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज ईच ऑफ देम हैज। आपको अपने स्टेट्स की कुछ सिटीज के नाम लिखने हैं या फिर अपने आसपास की सिटीज के भी नाम लिख सकते हैं और बताना है कि वहां पर म्युनिसिपल काउंसिल है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ओके, और आप उसको एक टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आप कैसे पता करेंगे? सो टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडी, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सा कहां पर है, वी कैन चेक द गवर्नमेंट वेबसाइट। हम वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया मध्य प्रदेश की कुछ सिटीज का, जैसे और वहां पर कौन सी अर्बन लोकल बॉडीज है वो भी आप लिखेंगे। जैसे इंदौर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उज्जैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मऊ में नगर पंचायत है, भोपाल में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, देवास में म्युनिसिपल काउंसिल है। ये कुछ सिटीज है मध्य प्रदेश की। आप अपने आसपास की सिटीज के बारे में बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डू अर्बन लोकल बॉडीज फंड देयर एक्टिविटीज? अब अर्बन लोकल बॉडीज इतना काम करती है तो इनको फंड कहाँ से मिलता है, पैसा कहाँ से मिलता है? सो हिंट दिया है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन फिगर 12.4 ऑन पेज 178, आर सम ऑफ देम पेड सर्विसेज। तो अभी हमने जो इमेजेस देखी थी उनमें क्या कोई पेड सर्विस है? यस, हमने देखा था ना, जो सर्विस ऑन रिक्वेस्ट थे, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो फंडिंग सोर्सेज क्या है? लोकल टैक्सेस, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, वाटर चार्जेस, गवर्नमेंट ग्रांट्स, फीस फॉर सर्विसेज लाइक वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर टैंकर्स, राइट। सम सर्विसेज लाइक वेस्ट क्लियरेंस एंड ट्री कटिंग आर पेड सर्विसेज हेल्पिंग जनरेट रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इनकम, इससे इनकम जनरेट होती है गवर्नमेंट के लिए या अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। तो यहाँ पर समीर और अनीता, 2 बच्चों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रही है, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो समीर कहता है, हेलो, आई हैवंट सीन यू अराउंड हियर बिफोर, आर यू न्यू टू दिस विलेज? समीर पूछता है कि मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा, क्या तुम नए हो यहाँ पर? तो अनीता कहती है, hello, I am visiting my grandparents who live nearby. I am from the city. It's quite different from here. So अनीता कहती है, मैं यहाँ अपने grandparents से मिलने आई हुई हूँ, मैं सिटी से आई हूँ। सिटी जो है वो यहाँ से बहुत अलग होती है। तो समीर कहता है, oh really? What's it like in the city? सिटी में कैसा होता है, क्या होता है? So अनीता कहती है, well, it's busy and crowded with tall buildings everywhere. बहुत बिजी होता है वहाँ का कल्चर और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। There are so many people rushing around all the time and it's noisy compared to the quietness here. बहुत सारे लोग इधर उधर दौड़ भाग करते रहते हैं, बहुत ज्यादा शोर होता है। All people are more independent and often don't even know their neighbors. वहाँ पर लोग बहुत कम ऐसा होता है कि अपने पड़ोसियों को जानते हैं, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। तो समीर कहता है, wow, here everyone knows everyone else and pitches in to help each other out. We work together in the fields, celebrate festival together and even make decisions as a community. तो समीर कहता है, लेकिन हमारे यहाँ पर गांव में हम सब एक दूसरे को जानते हैं, अगर किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं, हम साथ में फेस्टिवल्स मनाते हैं, खेतों में काम करते हैं, यहाँ तक कि जो सबसे जुड़े हुए डिसीजंस है वो भी हम लोग मिलजुल कर लेते हैं। तो फिर अनीता यहाँ क्या बताती है, वेल देयर स्टिल सम सेंस ऑफ कम्युनिटी इन द सिटी। जस्ट द अदर डे following heavy rains a house collapsed 2 streets away. Dozens of people gather from all over the place to help clear the rubble and make sure no one was trapped inside. लेकिन सिटी में भी ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर मानवता नहीं है, अभी भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भावनाएं हैं। तो अनीता एक एग्जाम्पल देती है कि कुछ दिन पहले भारी बारिश के कारण, आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, जो घर गिर गया है, कोलैप्स हो गया है, उसका जो कंक्रीट है, जो भी मलबा है, उसको साफ किया और
देखा कि कोई भी अंदर ट्रैप ना हो बिल्डिंग के, कोई फंस तो नहीं गया है। तो ये सब अभी भी सिटी के लोग एकजुट हो जाते हैं अगर कोई ऐसा मौका आता है। तो समीर कहता है डजंट द लोकल गवर्नमेंट हेल्प इन सच केसेस, क्या वहाँ लोकल गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं की ऐसी सिचुएशन में? तो अनीता कहती है यस इट डज, इन फैक्ट वी हैव लोकल बॉडीज एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु रिप्रेजेंट अस एंड आर इंटरेस्ट। सो अनीता कहती है हाँ वहाँ पर लोकल बॉडीज हैं जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं, वोट करते हैं और चुनते हैं। तो समीर कहता है वेल इट साउंड्स लाइक आवर विलेज पंचायत, ओनली बिगर मेंबर्स आर elected too, but because they all know each other, a lot more people can participate and discuss all kinds of issues that concern with village. Sometimes even us kids can get hurt. तो समीर कहता है हमारे यहाँ पर जैसा तुम बता रही हो वैसे ही विलेज पंचायत है, वहाँ पे सभी बड़े मेंबर्स बैठते हैं, डिसीजंस लेते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए फैसले लेने में उनको आसानी होती है। कभी कभी हम बच्चों की भी बातें सुनी जाती हैं। सो बच्चों की बातें सुनने से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था। क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी पंचायत होती है वो? तो अनीता कहती है रियली यू आर नॉट मेकिंग दैट अप, सच में कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो? तो समीर कहता है नॉट एट all. The other day, a few kids noticed that an electricity wire was hanging dangerously low, almost touching the roof of a building. Not only did we report it, but we explained to one of our Gram Sabha members that an electric post should be shifted a little, and it was done. तो समीर कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं बना नहीं रहा हूँ, सच में ऐसा है। हमने बच्चों ने नोटिस किया कि एक इलेक्ट्रिक वायर एक घर से बस टच होने ही वाली थी, बहुत डेंजरसली, यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में लटकी हुई थी। तो हमने ग्राम सभा के एक मेंबर को बताया कि इलेक्ट्रिक पोस्ट को वहां से हटाना चाहिए, तो ऐसा उन्होंने बहुत जल्द कर भी दिया। तो अनीता कहती है ग्रेट, आई सपोज दैट्स हाउ डेमोक्रेसी शुड वर्क, इट सीम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड इन द सिटी बट द आइडिया इज द सेम, एवरीवन्स वॉइस मैटर। तो अनीता कहती है कि ऐसे ही डेमोक्रेसी वर्क करती है जिसमें सभी लोगों के डिसीजंस मैटर रखते हैं। सिटी में इतना ईजी तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हाँ इसका मेन मकसद यही है कि सबकी आवाज को सुना जाए, सबकी बातों को सुना जाए। तो समीर कहता है यस इट डज, सॉरी आई must make a move. My mother needs my help for a little shopping. Thanks for telling me about the city. तो समीर कहता है कि चलो अब मैं चलता हूँ, मेरी मम्मी को कुछ जरूरत है, मुझे शॉपिंग पे जाना है। और अनीता को धन्यवाद करता है कि थैंक यू सिटी के बारे में बताने के लिए। तो अनीता कहती है एंड थैंक्स फॉर टेलिंग मी अबाउट योर विलेज, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू लुक अराउंड। और वो समीर को थैंक्स करती है कि गाँव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद, मैं जाकर आसपास देखूंगी। तो समीर कहता है वेल मे बी विल मीट अगेन सम टाइम, बाय। तो समीर कहता है शायद हम फिर से मिलें, तब तक के लिए बाय। तो इस कन्वर्सेशन से हमें रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में पता चला, रूरल एरिया में कैसे विलेज पंचायत फंक्शन करती है और अर्बन एरिया में कैसे अर्बन लोकल बॉडीज वर्क करते हैं। ओके, सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने पूरी तरीके से समझ लिया है। चलिए बुक की एक छोटी सी समरी दी गई है, बिफोर वी मूव ऑन वो देख लेते हैं। सो इन अर्बन एरियाज डिसेंट्रलाइज्ड governance works through different urban local bodies which fulfill various functions affecting the citizens' life. So, urban areas में decentralized form of governance होता है जिसमें कि सेंटर से पावर को local bodies को दिया जाता है ताकि वो अच्छे से function कर सकें. As with the rural context, urban local bodies have elected members who represent the local citizen. इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्शंस के थ्रू चुने जाते हैं जो लोकल सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देन सिटीजन्स आल्सो हैव ड्यूटी टू इंश्योर दैट लोकल बॉडीज आर एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली। सिटीजन्स का, लोगों का भी एक रोल होता है, एक ड्यूटी होती है ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके और एफिशिएंटली फंक्शन कर सके हमारी लोकल बॉडीज। ओके, इसीलिए इसको हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। सो